और मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। बोले खटाखट वाले पिकनिक मनाने निकल गए हैं, चुनाव का मौसम आएगा तो वो फिर आएंगे। हुलिया बदल लिया। सीएम योगी ने यह आरोप लगाया और कहा कि लखनऊ में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा उन्होंने और फिर संबोधित करते दौरान ये बातें कही। सीएम ने 1036 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने एसपी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यही खटाखट है, अब वो गायब हो गए हैं, जब सीजन आएगा तो फिर लौट आएंगे। जो आज विभिन्न नाम और रूपों के साथ फिर से, यानी कारनामे वही हैं लेकिन हुलिया बदल करके फिर से आपके सामने बहकाने के लिए आए हैं। मैं देख रहा था जब बालिका को मैं नियुक्ति पत्र दे रहा था तो उस बालिका के मुंह से निकला कि खटाखट ये है जो आज हमें नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, वो नहीं जो अप्रैल मई के अंदर सुनने को मिल रहा था। अप्रैल और मई के अंदर भी आपने सुना होगा खटाखट क्या होता है, और उस समय 1-1 लाख रुपए के बॉन्ड पत्र भराए गए थे। न वो 1 लाख रुपया है, न उससे मिलने वाला 8,500 रुपया है। और खटाखट वाले भी अपने पिकनिक मनाने के लिए फिर निकल चुके हैं देश के अंदर। 1036 जिन युवाओं को ये नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है वे अपना प्रशिक्षण बेहतर तरीके से लें, नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जुड़ने के साथ ही उन्हें जो सबसे उत्तम उनके जीवन का कार्यकाल होगा, इस 10 वर्ष के अंदर उन्हें अपनी नींव को सुदृढ़ करना है, तब 30-35 वर्ष का उनका सर्विस का कार्यकाल उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा, सुखद होगा। और जब 30-35 वर्ष के बाद वे अपने सर्विस से रिटायर करेंगे, उस समय उनके सामने एक उज्जवल भविष्य की तस्वीर उनके सामने दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चयन की प्रक्रिया तो हो गई और उसके बाद वो निश्चिंत बैठ गए और वहीं से फिर लुढ़कना शुरू होता है, और व्यक्ति वहीं से फिर भटकाव की स्थिति में जब आता है तो रिटायरमेंट के पहले ही उनको घर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और उस समय समाज के सामने, देश के सामने उनकी स्थिति मुंह दिखाने के लायक नहीं होती है। ऐसी कोई स्थिति ना आने पाए, यह हम जरूर ध्यान में रखेंगे। याद रखना, कितना भी कोई व्यक्ति चालाकी दिखाए, अगर वह गलत है तो गलत का पर्दाफाश एक दिन होगा जरूर। कोई दुनिया की ताकत उसको बचा नहीं सकती है, ये हम मान करके चले। और मैं फिर आपसे कहूंगा कि जितना अच्छा हो सकता है उसको अच्छे को अच्छा करने की दिशा में, और भी अच्छा करने की दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई है, बाइक तिरंगा रैली को रवाना किया है। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है 2022 में उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ से ज्यादा घरों पर तिरंगा लहराने का कीर्तिमान स्थापित किया गया। इस बार यूपी सरकार ने हर घर तिरंगा को 4.5 करोड़ घरों तक पहुंचाने के संकल्प को लिया है। आज से 15 अगस्त तक, स्वाधीनता दिवस के दिन तक हर घर में तिरंगा लहराने का जो कार्यक्रम होना है, इस कार्यक्रम के साथ हम स्वयं भी जुड़ेंगे, हर उत्तर प्रदेश वासी को भी जोड़ेंगे और अपनी राष्ट्रीयता को, राष्ट्र प्रथम के भाव को, पंचप्रण के उन संकल्पों के साथ हम भी जुड़ेंगे। इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान के लिए आपके प्रति मैं शुभेच्छा व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने हर घर तिरंगा को 4.5 करोड़ घरों तक पहुंचाने के बृहद संकल्प को हाथ में लिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के साथ जुड़ते हुए भारत के इस राष्ट्रीय प्रतीक
आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को हर घर तक पहुंचाने के संकल्प में सहभागी बन रहे हैं। लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। विधानसभा भवन के सामने 15 अगस्त पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर रिहर्सल किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया है। 15 अगस्त पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, उससे लेकर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाने हैं, उसकी रिहर्सल की गई और किस तरह चारों तरफ संस्कृति से भरी हुई रंग बिरंगी छटा देखने को मिली, वो हम आपको दिखा रहे हैं। बात चाहे बैंड्स की हो या फिर लोक नृत्यों की हो, 15 अगस्त का कार्यक्रम किस तरीके से संस्कृति और कला का समागम रहने वाला है, उसकी झलक इसमें मिलती है, क्योंकि इसकी फुल ड्रेस रिहर्सल आज लखनऊ में की गई है। शिमला में निर्माणाधीन टनल गिरी। बाहर खड़े कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। टनल गिरने से अफरा तफरी मच गई और शिमला में निर्माणाधीन टनल भरभराकर गिर पड़ी। कालका से शिमला निर्माणाधीन 4 लेन पर संजौली के चलौठी में टिटरी टनल का काम चल रहा है और कल शाम को यहां कुछ पत्थर और मिट्टी गिरनी शुरू हुई और उसके बाद टनल में काम करते हुए जो कर्मचारी हैं, वो मशीनरी पहले ही बाहर उन्होंने निकाल ली थी। हेलीपैड के पास ये टनल बन रही है और बारिश की वजह से ये गिरी है। देखिए यह हादसा कितना बड़ा हो सकता था। इस टनल के भीतर अगर मजदूर फंस जाते तो एक बार फिर से सिलक्यारा 2 जैसा मामला देश में खड़ा हो जाता। लेकिन वक्त रहते न सिर्फ इन्होंने मशीनरी को बाहर निकाल लिया और इससे पहले टनल के ऊपर की चट्टान भरभराकर गिरती, सभी मजदूर सुरक्षित खुद भी बाहर आ गए। कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई है। ये देखिए टनल का जो एंट्री हिस्सा है, जिसमें बड़ा सा पाइप आप देख रहे थे कुछ सेकंड पहले, वो भी पूरी तरह चकनाचूर हो गया है और ऊपर से टूट के आई चट्टान के हिस्से ने पूरी तरीके से टनल का जो फिलहाल एंट्री पॉइंट दिख रहा है उसको बंद कर दिया है। रक्षाबंधन को लेकर योगी सरकार ने एक बार फिर से बहनों को तोहफा दिया। इस बार भी रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए बस का सफर फ्री रहेगा। साथ ही सरकार ने फैसला किया है कि 17 अगस्त से 22 अगस्त तक ज्यादा से ज्यादा बसें चलाई जाएंगी, यानी कि 100% रोडवेज बसों को ऑन रोड किया जाएगा। गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर रूट पर लगेंगे बसों के सबसे ज्यादा फेरे। एक दिन में 1800 किलोमीटर तक बस चलाने पर 1200 रुपए प्रोत्साहन राशि ड्राइवर कंडक्टर को मिलेगी। रक्षाबंधन के दूसरे दिन लोड फैक्टर का आकलन कर रूट पर बसें संचालित की जाएंगी।